ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही ध्यान करना है, अपने अमूर्त शरीर का। उसके लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने अमूर्त शरीर का ध्यान करना सहज है, सुगम है, स्वाधीन है, क्योंकि वह सदा उपलब्ध है। मात्र अंतर्दृष्टि करना है। बाहर से अपना ध्यान हटाना है। बाहर में अनंत पदार्थ हैं, वे हमारे नहीं हैं और उनको भोगना पराधीन है और उनके भोगने से उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता है। उनका भोगना तो कथन मात्र है, उनको विषय कर हम अपने को ही भोगते हैं। अपने में होने वाले वैश्विक सुख दुख को पर तो भोगा ही नहीं जाता है। पर को देखना जानना भी वास्तव में पर को पाने रूप नहीं है, भोगने रूप नहीं है। केवल उससे हमको ब्रह्म मात्र की उत्पत्ति होती है, उनसे सुख दुख होने का भ्रम होता है। उस भ्रम से ही संसार चलता है, क्योंकि उससे हम पर पदार्थों को पाने हटाने, उनसे राग द्वेष करने में ही लगे रहते। संपूर्ण जीवन बहिर्मुख रहता है और हम अपने ही उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। एक बार निर्णय कर लीजिए कि आपको अपनी अमूर्त काया को भोगना है या बाहर के मूर्त अचेतन पदार्थों को। बाहर के अचेतन मूर्त पदार्थों को भोगने से संसार फलित होता है और अपनी अमूर्त काया को भोगने से मोक्ष फलित होता है, अविनाशी उत्तम सुख फलित होता है। अपने को भोगने में उत्तम अविनाशी सुख है और बाहर के पदार्थों को भोगने में कदाचित वैश्विक सुख है, वह भी वास्तव में दुख समान ही है, आकुलता सहित ही है। पर पदार्थों को निराकुलता से नहीं भोगा जा सकता है। अपनी वस्तु को ही, जो अपनी अमूर्त काया है, उसी को हम निराकुलता से भोग सकते हैं। और एक बार यदि हमने सम्यक निर्णय कर लिया तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। और जब तक हम सम्यक निर्णय नहीं करते तब तक संसार में ही रुलते रहते हैं, नाना दुखों को भोगते रहते हैं। भोगने योग्य वस्तु अपनी अमूर्त काया की। अंतर्दृष्टि से अपनी अमूर्त काया हमारे भोगने में आती है। इसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको हम प्रत्यक्ष भोगते हैं। उसके लिए किसी माध्यम की पराश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य पदार्थों का आश्रय तो दूर रहो, अपने में मिली हुई मूर्त काया का भी आश्रय नहीं करना पड़ता है। मन, इंद्रियों, मस्तिष्क और अन्य अंगोपांगों का आश्रय नहीं करना पड़ता है। अपनी अमूर्त काया ही जो अंतर्दृष्टि से
संवेदन गोचर है वह सहजता और सुगमता से भोगने में आती है, और जिसने भी उसी को भोगने का अभिप्राय बनाया वह उसको भोग कर परमात्मा हो गया। फिर अनंत काल तक वह उत्तम सुख को ही भोगता है, और हमको भी उत्तम अविनाशी सुख भोगने की वांछा है, तो वैसे के सुख की भावना छोड़कर अपने ही शारीरिक सुख की भावना भाइये, और शारीरिक सुख का तात्पर्य अपने अमूर्त शरीर के सुख से है, जो अंतर्दृष्टि से भोगने में आता है। और ये निर्णय हम इस मनुष्य भाव में कर सकते हैं, क्योंकि हमें विकसित बुद्धि प्राप्त है। ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर सम्यक निर्णय कर अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करिए। संसार पथ में रखना योग्य नहीं है। अपनी मूर्त को अंतर्दृष्टि से भोग कर देखिए और अनुभव के स्तर पर निर्णय लीजिए, क्योंकि अनुभव पर लिया हुआ निर्णय ही सुदृढ़ होता है, स्थायी होता है। इसलिए नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। फिर देखिए कि आपको उत्तम शांति, उत्तम सुख अनुभव में आता है या नहीं, और थोड़ा धैर्य के साथ इस कार्य को कीजिए। कोई भी फैसला जल्दीबाजी में करना योग्य नहीं है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त आपकी अमूर्त काया है, वही आपकी वस्तु है। क्षेत्र को वास्तु कहते हैं, तो अपना क्षेत्र अपने सिर से पैरों तक है, तो यही हमारी वास्तु है। इसी के स्वामी बनकर रहना है और अपनी वस्तु को निरंतर संभालना है, भोगना है, इसकी उपेक्षा नहीं करना है। इसको नहीं भोग कर बाह्य पदार्थों को भोगने में ही लगते हैं, तो अपनी ये मूर्त कर्मों से बंध कर नाना दुख रूप से परिणमित होती है, हमको दुख अनुभव कराती है। मुझे तो अपना मूर्त शरीर ही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। यही आत्म भावना है। अपना मूर्त शरीर ही अपना आत्मा है। यही भावना हमें मोक्ष प्राप्त कराती। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। इससे जीव परमात्मा दशा को प्राप्त करता है। अब सिर से पांव तक इसको आप आत्मा कहें कि अपना शरीर कहें कि अपना घर कहें कि अपना देश कहें, अनुभव में फिर शब्दों का कोई काम नहीं है। कोई इसे आत्मा का भवन कहता है, कोई इसको अपना घर कहता है, कोई इसको अपना शरीर कहता है, पर यह तो जो है सो है, अपनी अमूर्त काया।
हमको अनिर्वचनीय सुख प्रदान करती है। ये अपना अमूर्त चित्पिंड है, चिल्लोक है, इसके नाना नाम हैं। इसी को माता पिता ने भी कोई नाम दिया है। यह सब व्यवहार के लिए है, अनुभव में कोई नाम का विकल्प नहीं है, केवल सुख शांति का भोग है। अपने में ही निवास करना है, अपने को ही भोगना है। अब इसे निवास करना कहिए कि भोगना कहिए, वास्तव में तो कुछ कहना नहीं है, मात्र शांति को भोग लेना है। कहना सुनना तो सब मूर्त काया के पराश्रित है। स्वाधीनता से तो जीव निर्विकल्प रूप से अपने उत्तम सुख को भोगता है। चारों ओर से ही अपने को अपनाइए, अपना ग्रहण करिए, ऊपर से नीचे तक और बाएं से दाएं और आगे से पीछे। अपने सुख का ही आस्वादन करना है, अपने को ही ग्रासीभूत करना है। जब हम बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ते हैं तो इंद्रिय ज्ञान को जीत लेते हैं, मन को भी जीत लेते हैं। केवल निर्विकल्प आत्मिक उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने शरीर के विभिन्न भागों में जो भी संवेदना आपको मिलती है, उसको ही आप अपने सीने से लगाइए, प्रीति पूर्वक भोगिए। वह इसलिए कि यह भोग ही हमको परमात्मा बनाता है, यह भोग ही मोक्ष का मार्ग है, यह भोग ही हमको उत्तम अविनाशी सुख देता है। कुछ बाह्य सामग्री को जुटाना नहीं है, कुछ बाह्य किसी पदार्थ के पास जाना नहीं। कर्म उत्कर्ष स्वाधीनता है। पराधीनता में दुख है और स्वाधीनता में सुख है। सिर से पैरों तक यह मनुष्याकार आनंद पिंड है। और आकार को मुख्य नहीं करें तो सिर से पांव तक बस आनंद ही आनंद है। जहाँ भी आप युक्त हो वहाँ आनंद का अनुभव होता है। फिर आकार गौण हो जाता है, मुख्य नहीं होता है, आनंद ही मुख्य रहता है। अपनी सीमा में, अपने क्षेत्र में केवल फिर आनंद का भोग होता है। फिर आकार भले ही कैसा भी क्यों ना हो। लोक में भी हम किसी भोग्य सामग्री को कोई भी आकार दें, गोल दें, चौकोर दें, टेढ़ा मेढ़ा दें, उसका स्वाद वही आता है। आकार से स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही अपने आकार से हमारे सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए अपने को अपने आकार में केवल आनंद घन देखिए, अनुभव में लीजिए।
इसलिए वास्तव में मैं आनंद ही हूँ। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, मैं शांति का घन पिंड हूँ, निराकुल तत्व हूँ, सकल राग द्वेष और विकल्पों से अत्यंत मुक्त हूँ। बस इसके लिए अपने से जुड़कर रहना है, अपने अमूर्त शरीर से उसी को भोगते हुए अपनी मूर्त ही अपने लिए मंगल है, उत्तम है, शरणभूत है, नमन किए जाने योग्य है। परमार्थ से केवल आप ही नमन किए जाने योग्य है। परमार्थ हमें किसी अन्य को नमन करने की किंचित भी स्वीकृति नहीं देता है। पर की ओर झुकने की स्वीकृति परमार्थ नहीं देता है। अपने में ही झुक कर रहना है, वही अपने को नमन करना है। धर्म पर आश्रय की स्वीकृति नहीं देता है और अपने अमूर्त काया के अलावा सब पर है। साक्षात परमात्मा भी सामने हूँ तो वे पर है, उनका आश्रय करने की इजाजत धर्म नहीं देता है। धर्म स्वाधीनता रूप है, इसलिए अपने सन्मुख ही बने रहना वही धर्म का और सुख का स्वरूप है। सिर से पांव तक ही अपनी दृष्टि को फैला कर रखिए। इससे परे नहीं जाना है, क्योंकि इससे परे सुख नहीं है। इंद्रियों के विस्तार पर ही अपने ध्यान को रखिए, ताकि आप इंद्रिय ज्ञान से रहित रह सकें, इंद्रिय जय कर सकें। इंद्रियों को उनके विषय नहीं देना है, इंद्रियातीत जीना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बड़े प्रमोद से इस काम को करिए, अत्यंत हर्ष के साथ में, मानो आपको मोक्ष ही मिल गया है। मोक्ष मार्ग मिलना मोक्ष मिलने जैसा है। यदि हम सही रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो गंतव्य तक पहुंच ही जाते हैं, और गलत गाड़ी तो गंतव्य पर लेकर नहीं जाती है, वहां तो फिर दुख ही है। बाहर की सवारी गलत है, भीतर की सवारी ही अच्छी है। भीतर की सवारी के लिए नेत्र नहीं चाहिए, कोई वाहन भी नहीं चाहिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। येन केन प्रकारेण हमको अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है।
बाह्य वस्तुओं का सेवन करना अच्छा नहीं है। अपने आप को ही भोगते हुए रहना है। आपकी पलकें आंखों से चिपकी हुई रहे। आपकी वृत्ति अपनी अमूर्त काया से चिपकी हुई रहे। इसी से आप निर्भय रहते हैं, उत्तम आनंद को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। यह सब अपने को ही भोगने का प्रकार है, जिससे हम मोक्ष की ओर गति करते हैं। जन्म मरण के अभाव का यह उत्तम प्रयत्न है। जन्म नहीं हो वही स्थिति मनाने योग्य है। क्या जहाँ जन्म होता है वहाँ फिर संसार के नाना दुख भोगने पड़ते हैं। जन्म को मनाने के बजाय जन्म का अभाव मनाना योग्य है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। आमोद प्रमोद के लिए लोगों ने नाना प्रसंग बना लिए, मानो उनके ऊपर संसार ही सवार है। कुछ दुखों से भय लगता नहीं है। संसार से पार होने की कोई इच्छा भी नहीं है। बस अंधेरे में ही जी रहे हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। अपने हर भाग को भोगिए। हर भाग सुख का बना हुआ है, हर अंग सुख का ही बना हुआ है। अपने अंगों को बस एक ही नाम दीजिए, आनंद नाम दीजिए, सुख नाम दीजिए, शांति नाम दीजिए। इनको हाथ पैर का आकार भले ही हो, पर इनको आप सुख ही मानिए, आनंद ही मानिए। मूर्त कर्म ने ही हमें हाथ पांव जैसा आकार दिया है, तो उस आकार को मुख्य नहीं करके अपने को केवल आनंद घन पिंड ही मानिए और अपने ध्यान को अपनी ओर लाकर आनंद को ही भोगिए। क्योंकि हम वास्तव में आनंद मूर्ति हैं। जो चेतन है, चिन्मय है, वह आनंद घन ही है। आनंद भोगने के स्वभाव वाला ही है। अपने ध्यान को मुख के भीतर दंत पंक्ति पर लाइए। जिह्वा तालु
अंतर्दृष्टि तब तक बनाए रखिए जब तक यह सावधान उदित नहीं हो कि यह अपनी मूर्त ही भोगने योग्य है। इसी के भोग से उत्तम सुख की प्राप्ति है। अपनी मूर्त ही एकांत से सुख स्वाभावी है। मूर्त पदार्थ में किंचित भी सुख स्वभाव नहीं है। जैसे बालू मिट्टी में किंचित भी पानी नहीं है, भले ही पानी दिखता हो, तो उसमें पानी के भ्रम को छोड़ना है। ऐसे मूर्त पदार्थों में किंचित भी सुख नहीं है, उनसे सुख होने का भ्रम छोड़ना है। और बहिर्मुखता से वह भ्रम नहीं मिट सकता है। जब अंतर्दृष्टि कर्म अपने से युक्त रहते हैं तो फिर पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते हैं। अपनी मूर्त ही सुखद भाषित होती है। धड़ का भाग दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूर्त भगवान की मूर्त है, भगवान की प्रतिमा है। प्रतिमा शब्द वास्तव में अपने अमूर्त शरीर के लिए है और जनमानस ने उसको मूर्त प्रतिमा के रूप में ही प्रसिद्ध कर लिया है। हमें वास्तव में प्रतिमा है, बिंब है, चैतन्य बिंब है। अंतर्दृष्टि कर उसके सुख दुख का संवेदन करना ही अपने में निवास करना है, अपनी आराधना करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।